हाय गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की हम जो वीडियोस में हम कवर करेंगे वो है स्टैक। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एरेज पढ़े थे, एरेज का मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस देखा था, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं और कुछ फॉर्मूले भी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने रो मेजर डिस्कस किया था, कॉलम मेजर डिस्कस किया था और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से इजीली उसको देख सकते हो। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम स्टैक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैक होता क्या है, स्टैक की डेफिनेशन, क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम स्टैक में यूज करते हैं और उसकी बेस्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने एक डेफिनेशन ऐड की है। पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, डेफिनेशन है स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल, दैट मींस द लास्ट एलिमेंट यू ऐड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि बोल क्या रहा है। सबसे पहले इसने बोला है कि जो स्टैक है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं स्टैक। सो स्टैक जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप एलिमेंट्स को डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते हो, आप एलिमेंट्स को सीक्वेंस में इंसर्ट करते हो। ठीक है, अब स्टैक जो होता है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इस फॉर्म में। थोड़ा टेढ़ा है बट इस तरीके से स्टैक को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें जब एलिमेंट्स को इंसर्ट इंसर्ट कराएंगे तो वो एक के बाद एक इंसर्ट होंगे। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, जो स्टैक है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो इट मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट लास्ट में मैंने इंसर्ट कराया है, यानी कि ये सबसे पहले डिलीट होगा। तो ये प्रिंसिपल स्टैक फॉलो करके चलता है। जो सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट कराया था वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा। ठीक है, और जो लास्ट में इंसर्ट कराया है वो सबसे पहले डिलीट होगा। सपोज आपके पास कुछ प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी है। आप पार्टी में जाते हो, आप प्लेट्स को लेते हो। ठीक है, तो प्लेट्स आप डायरेक्टली ऊपर से तो उठाते हो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप नीचे से डायरेक्ट उठा लोगे, अगर ऐसा करोगे तो सारी प्लेट्स गिर नहीं जाएगी। तो ये प्रिंसिपली हमारा स्टैक फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में रखी गई है प्लेट वो सबसे पहले उठाएगा पर्सन। ठीक है, और जो पहले रखी गई है वो सबसे लास्ट में उठाएगा, जो बोलता है हमारा स्टैक। अब स्टैक की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, देखते हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी पुश, पॉप, टॉस कंडीशन क्या है, ओवरफ्लो क्या होता है एंड अंडरफ्लो क्या होता है। सबसे पहले पुश देखते हैं। पुश क्या होता है, जब आप स्टैक में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हो, जो इंसर्शन का ऑपरेशन है उसको हम पुश बोलते हैं। ठीक है, पुश बोलते हैं। और जब आप उसमें से स्टैक को एलिमेंट्स को डिलीट करा रहे हो तो उसको हम पॉप बोलते हैं। क्लियर, पुश, इंसर्शन, इंसर्ट करा रहे हो जब आप, पॉप जब आप डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो। अब आते हैं टॉस क्या होता है। टॉस क्या होता है, ये जो अगर मैं स्टैक में ये जो लास्ट एलिमेंट मैंने इंसर्ट कराया है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉस, टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक में जो सबसे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है उसको हम टॉस बोलते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक इसको बोला जाता है। अब अगर मैं बोलूं, जैसे कि आपके पास एक स्टैक है और अगर ये जो है
ये मेरा टॉस है कि मैंने लास्ट में इंसर्ट कराया था। अगर मैं इसमें कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराऊंगी, जैसे कि अगर मैं 4 कराना चाहती हूँ, तो टॉस की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट? ऑफ कोर्स इंक्रीमेंट होगी। जब आप स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं तो टॉस +1 होता है, और जब डिलीट कराते हो तो टॉस -1 होता है। तो जब मैं यहाँ 4 इंसर्ट करा दूंगी तो टॉस कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसमें से डिलीट करती हूँ 4th को, तो टॉस कहाँ आ जाएगा? टॉस 3 पे आ जाएगा। इंसर्ट करा रहे हो तो टॉस की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होगी /1, और अगर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो टॉस की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। ठीक है। हमने पुश देख लिया, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, टॉस क्या होता है। अब हम आते हैं ओवरफ्लो अंडरफ्लो। ठीक है। तो ये एक स्टैक है। सॉरी, मेरा स्टैक थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है। आप वैसे ये, चलो अच्छा बनाती हूँ। ये स्टैक होता है, अभी भी अच्छा नहीं बना, चलो कोई नहीं। ये स्टैक है जिसका फिक्स साइज फिक्स्ड है, और इसमें जो भी साइज है उसमें ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और ये फुल हो गया है। ठीक है। और अगर मुझे इसमें 6 एलिमेंट को क्या करना है? इंसर्ट कराना है। तो आप इसमें इंसर्ट, जब स्टैक आपका फुल है और आप कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना चाह रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। मतलब हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो कर गया। ओवरफ्लो कर गया कब करेगा ओवरफ्लो? जब आपका स्टैक फुल है और आप एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है। अब अंडरफ्लो क्या होता है? अंडरफ्लो, जैसे कि आपका ये एक स्टैक है और मुझे डिलीशन ऑपरेशन आप परफॉर्म करा रहे हो स्टैक पर, और स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वहां हो जाता है आपका स्टैक अंडरफ्लो। मीन्स स्टैक मेरा एम्प्टी है और आप ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो किसका? डिलीशन का। ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने डिस्कस किए हैं, पुश, पॉप, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, टॉस, ये आपको याद रखनी है, बिकॉज ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी कि अंडरफ्लो करो, डिलीशन करो। वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं, तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। पुश हम कब यूज करते हैं, पॉप कब यूज करते हैं, टॉस क्या होता है, टॉस को जब हम इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करें तो टॉस इंक्रीमेंट होगा /1 या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है। ओवरफ्लो क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल ये फॉलो करता है? लीफ परफॉर्म करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले डिलीट होगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। सपोज अगर मैं, एक स्टैक है और यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल रखे हैं, ठीक है, 3 और 4, और अगर ये फुल नहीं है, अगर मुझे इसमें 5 एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, तो क्या मुझे इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा इंसर्ट कराने के लिए? नहीं, क्योंकि मुझे पता है स्टैक में जो भी एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं वो यहाँ पे इंसर्ट होते जाते हैं एक के बाद एक, तो 5 भी इंसर्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है। तो जब आपको किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक ही बार मतलब आपको स्टैक ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा है, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो एक ही बार में हो जा रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हम उसको बोलते हैं 1 कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी मतलब कांस्टेंट है। और ये इसकी क्या होगी? बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे उसको स्टैक को ट्रेवर्स नहीं कराया, आपने इंसर्ट एलिमेंट कराना चाहा और वो डायरेक्ट इंसर्ट हो गया। ठीक है। अब आते हैं हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मुझे यहाँ पे 2 को डिलीट कराना है, अब मैं आपको डिलीट करने के लिए बोलता हूँ, तो क्या आपको इस पूरे स्टैक को ट्रैवर्स करना पड़ेगा? यस। आपको ये डिलीट करना पड़ेगा, ये तब जाके आप यहाँ आओगे। ठीक है। आपको पूरे स्टैक को चेक करना पड़ रहा है। आपको अगर पूरे स्टैक को चेक करना पड़ रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ON। ON 1 कब होती है? जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे वो एक बार में ही हो जा रहा है। ON कब होती है? जब आपको वो पूरे को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। अब ये सिर्फ यही नहीं है, और भी डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, तो वहां आपको पता होना चाहिए। जब आपको ऑपरेशन एक बार में ही हो जा रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा 1 आएगी। ट्रैवर्स करना पड़ रहा है तो ON आएगी। और भी बहुत सारी होती है, वो हम अपने जैसे जैसे हम आगे डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहां हम
उनकी उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं एक चार्ट बना रही हूँ जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने हेल्प करता है। ठीक है, तो जो कि सी होती है कांस्टेंट, जो कि हमने अभी देखी थी, जो 1 आई थी, तो वो 1 जो थी वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आई थी। सी, फिर आती है हमारी लॉग लॉग एन, के बाद आती है हमारी लॉग एन, उसके बाद आती है हमारी रूट एन, फिर आती है एन, फिर आता है हमारा एन लॉग एन, फिर आता है हमारा एन स्क्वायर, एन क्यू, ठीक है, एन के, ठीक है, 2 की पावर एन, ये मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, स्पेस नहीं है नीचे इसलिए, एन एन, n की पावर 1, और 2 2 की पावर n, जो ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी वो सबसे बेकार, जो वर्स्ट होती है, वो बोली जाती है। अब आप जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, तो यहाँ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है, जो कि खराब बोली जाती है उस कॉम्प्लेक्सिटी को। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, तो उसको हम बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट करते हैं। जैसे कि हमने जब स्टैक की देखी थी, तो वहां पे 1 आई थी, तो हमने उसको बेस्ट कंसीडर किया था। ओ एन आई थी, तो हमने उसको वर्स्ट कंसीडर किया था, क्योंकि जो ओ एन एन जो है वो 1 के बाद में आ रहा है। ठीक है, अगर इससे पहले अगर उसकी रूट एन होता, तो इसको हम, ये भी वर्स्ट ही होती, बट अगर वो ओ 1 से क्योंकि 1 के बाद में आ रही है, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी नीचे की साइड में मूव कर रहे हैं, तो ये सारी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटीज बोली जाएंगी। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनको बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटीज बोली जाएगी। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ये हेल्प करता है आपको एग्जाम्स के टाइम पे। तो या आज की वीडियोस में बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया स्टैक क्या होते हैं, स्टैक की टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमने कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस की। नेक्स्ट जो वीडियोज है उसमें हम क्यूज को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो स्टैक और क्यू से रिलेटेड होंगे। ओके, सो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब इट, share with your friends, and I will meet with you in a next upcoming video. Till then, take care and bye.